मुसीबतें भी उन्हें ही आजमाती हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मुसीबतें भी उन्हें ही आजमाती हैं जो जिंदगी में हर रोज मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि जो कमजोर हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उनके पास एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, यू आर सो लकी, यू आर दी सो लकी। क्योंकि मुश्किल ही आपको मजबूत बनाती है, क्योंकि मुश्किल वक्त ही आपको मजबूत बनाती है। मुश्किल वक्त में आप सबक सीखते हैं, मुश्किल वक्त में आप सबक सीखते हैं कि ज़िंदगी का असल मज़ा क्या है। मुश्किल वक्त में आप सबक सीखते हैं कि ज़िंदगी का असल मज़ा क्या है। इसलिए हर मुश्किल वक्त के बाद इसलिए हर मुश्किल वक्त के बाद एक अच्छा दिन, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी और एक नई मंजिल, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा दिन, एक अच्छा रास्ता, एक नई मंजिल आपका इंतजार कर रही होती है, आपका इंतजार कर रही होती है। इसलिए कभी मायूस नहीं होते मेरे दोस्त, इसलिए कभी मायूस नहीं होते मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही होती है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी होती है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोगम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्या, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे थे यानी कि क्लास 11 की बायोलॉजी। तो स्टूडेंट, क्लास 11 की बायोलॉजी में हमने डिस्कस कहाँ तक किया था। क्लास 11 की बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे क्या, हम वहाँ पे क्लास 11 की बायोलॉजी में स्टूडेंट पढ़ रहे थे किंगडम मोनेरा के बारे में। ध्यान देना स्टूडेंट, आई होप वहाँ पे आप समझे होंगे। किंगडम मोनेरा स्टार्ट किए थे। तो भाई किंगडम मोनेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा में, यानी कि बात होगी इसके बारे में स्टूडेंट, बैक्टीरिया के बारे में मोस्टली बात करेंगे, जीवाणु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया को देखेंगे दो टाइप से, एक आर्की बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है स्टूडेंट, आर्की बैक्टीरिया यानी कि ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कहाँ पाया जाता है। ये बैक्टीरिया अधिकतर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया आपको पता भी होता है कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब बैक्टीरिया सभी जगहों पे पाया जाता है, सभी पॉसिबल हैबिटेट में पाया जाता है, तो उसको कॉस्मोपॉलिटन टर्म यूज करते हैं वहाँ पर। और साथ के साथ आर्की बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं स्टूडेंट, ये आपके हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे। हॉट स्प्रिंग मतलब कि ऐसा वाटर जिसको गर्म झरना बोल सकते हो, हॉट स्प्रिंग। इसके अलावा आपका ये कहाँ पाया जा सकता है, डीप ओशियन में पाया जाता है, ठंडे जलों में। इसके बाद डेजर्ट में भी, डेजर्ट मतलब रेगिस्तानों में भी पाया जा सकता है। अभी आगे इसके बारे में बहुत तक हम बात करेंगे स्टूडेंट। कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ध्यान देना भाई, बैक्टीरिया यानी कि आपको पता होगा बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ध्यान देना, कहने का मतलब कहानी किसके बारे में डिस्कस होने जा रही है, किंगडम मोनेरा के बारे में डेटा तक बात होगी। कहानी जो होगी किंगडम मोनेरा। मोनेरा टर्म को देने वाले साइंटिस्ट कौन है भाई, कौन है, फटाक से कमेंट करके सबको बताना है। किंगडम मोनेरा साइंटिस्ट, भाई किंगडम मोनेरा जो टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। तो बात करते हैं किंगडम मोनेरा टर्म के बाद जो साइंटिस्ट मतलब जो दिए टर्म, उसके बाद यानी कि इसमें मोस्टली हम स्टडी करते हैं मोनेरा में किसी माइक्रोब्स की, मतलब माइक्रोब की बात होगी स्टूडेंट। अब माइक्रोब से टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। माइक्रोब टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है, सीडी लॉर्ड। कौन है स्टूडेंट, सीडी सीडी लॉर्ड। अब सीडी लॉर्ड नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया था, माइक्रोब टर्म दिया था। ध्यान देना, किसका टर्म दिया था, माइक्रोब का क्या दिया था, टर्म दिया था, इंपॉर्टेंट है, शब्द दिया था। माइक्रोब शब्द का प्रयोग यानी सूक्ष्म जीवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, सीडी लॉर्ड ने। क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया होता है, दीज आर दी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जीवाणु जो होते हैं सूक्ष्म जीवी होते हैं, विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नकेड आई, मतलब कि जीवाणु सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनको हम अपने नग्न आंखों के द्वारा इसको नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी स्टूडेंट, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। समझ पा रहे हो कि नहीं, कहने का मतलब कि ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जहाँ पर हम इस समय वीडियो बना रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर उधर टहल रहे हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ से इधर उधर टहल रहे हैं, लेकिन बट उसको हम अपनी आंखों से
नॉट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो समझ रहे हो, अगर बात करें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्म जीव की, तो सूक्ष्म जीवों की एक अपने आप में एक अलग दुनिया है भाई। कहने का मतलब अगर बात करें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म जीवी की, तो इसकी बहुत अलग दुनिया है। अभी इस माइक्रोस्कोप, कुछ ऐसे भी माइक्रोस्कोप हैं जिनके बारे में अभी हमको जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो भी हमारे चारों तरफ से टहल रहे हैं इधर उधर, क्योंकि अभी बहुत माइक्रोस्कोप को खोजा ही नहीं गया है। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, हाल ही में आपको पता होना चाहिए एक माइक्रोब्स ने तहलका मचा दिया। कोरोना वायरस कोविड-19 SARS-CoV-2 तहलका मचा दिया स्टूडेंट। हुआ क्या, एक छोटा सा माइक्रोब, सोचो एक छोटा सा माइक्रोब जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा दिया। तो आप जान सकते हैं कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है माइक्रोस्कोप हमारे लिए। आने वाले समय में अभी बहुत से माइक्रोस्कोप का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। कहने का मतलब आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक हम, जैसे 2000 अगर इमेजिन करें 2050 तक, 2050 के पहले पहले कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो कि आएंगे और सबको, समझ रहे हो कि पूरी अर्थ को ही डैमेज कर सकते हैं, पूरी पॉपुलेशन को, जितनी भी जनसंख्या है सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सोचो कोरोना वायरस आया था, उसकी वैक्सीन अगर ना बनी होती समय पे तो क्या होता। तो भाई ये भी नहीं कह सकते थे कि आज हम वीडियो बना रहे होते, ये भी नहीं कह सकते। ये भी हम समझ पा रहे हो कि नहीं। कहने का मतलब कोविड-19 की वैक्सीन जो बनी है, ये वैक्सीन हमारे लिए एक वरदान है, एक वरदान के रूप में साबित हुई है, ध्यान देना। और ये इनको बनाने वाले जो है साइंटिस्ट, ही वॉज द ग्रेट मैन, ही वॉज द हीरो, और असली हीरो यही है भाई। अगर ना बनाए होते, सोचो आज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में, अधिकतर देखा जाए तो सभी लोगों को वैक्सीन लग चुका है, किससे बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, और बहुत ही जरूरी था। आगे हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में भी। तो देखते हैं स्टूडेंट, कहने का मतलब हमारी कहानी कहाँ तक स्टार्ट हुई थी। माइक्रोब टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है, सेडेलॉट। बात करें बैक्टीरिया टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है, बैक्टीरिया टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है, इहरेनबर्ग है, ध्यान देना। यानी कि बैक्टीरिया टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है, लिख लेंगे इहरेनबर्ग, इहरेनबर्ग ने क्या किया, इहरेनबर्ग ने क्या किया स्टूडेंट, बैक्टीरिया टर्म को दिया। इहरेनबर्ग ने क्या किया, बैक्टीरिया टर्म को दिया था, लिख लेंगे इहरेनबर्ग ने क्या दिया, बैक्टीरिया टर्म। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। जीवाणु शब्द का प्रयोग किसने किया है, इहरेनबर्ग ने किया है, और इसके बाद माइक्रोब टर्म का प्रयोग सेडेलॉट ने किया है, जानते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं। आगे आपको पता भी होगा, हमने बैक्टीरिया के बारे में वहाँ पर पढ़ा भी था। इसके शेप के आधार पर ये कई टाइप के होते हैं, कोकाई, कोकस, स्पाइरुलम ना, ये सब बताया था, तो इसके शेप के बारे में बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट बैक्टीरिया के जो टाइप्स हुए हैं, वो मुख्य रूप से कितने टाइप्स को आपको पढ़ना है, 2 टाइप से पढ़ना है। कितने टाइप स्टूडेंट, 2 टाइप से पढ़ना है। तो बात करते हैं बैक्टीरिया के दोनों टाइप पढ़ना है, उनकी हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। कहने का मतलब मुनेरा में आपको जो बैक्टीरिया पढ़ना है उसको 2 रूपों में पढ़ना है, दो रूपों में पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है स्टूडेंट आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है, आर्की बैक्टीरिया, और सेकंड जो पढ़ना है यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ध्यान देना भाई, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। आर्की बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। आर्की का मतलब, सबसे पहली बात तो इस वर्ड को तोड़े, आर्की प्लस बैक्टीरिया। आर्की मतलब ओल्डेस्ट पार्ट, आर्की का मतलब क्या होगा, एंशियंट जिसको कह सकते हो, ओल्डेस्ट, पुराना बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट सबसे एंशियंट है, तो उसे आर्की बैक्टीरिया कहेंगे। इसको अगर टर्म को भी तोड़े तो आर्की मतलब दैट इज द ओल्डेस्ट, इसको जानते रहेंगे शब्द को, इसका मतलब ओल्डेस्ट, बहुत पुराना। और ये बैक्टीरिया तुमको जान के हैरानी होगी, ये जो पाए जाते हैं ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे जीवन जीना, मतलब जीवन का, लाइफ का होना ही संभव नहीं है, जहाँ पे लिविंग सर्वाइव भी नहीं कर सकता, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। वहाँ पर पाए जाने का मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा स्टूडेंट, हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा। उसके साथ साथ कहाँ पाया जाएगा, ये डीप ओशियन में,
डीप ओशियन में पाया जाएगा, डीप ओशियन में, ओशियन। और डीप ओशियन के अलावा कहाँ पाया जा सकता है, डेजर्ट में पाया जा सकता है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पाया जा सकता है, ठंडे पानी में पाया जा सकता है, देन गर्म झरने में भी पाया जा सकता है। सोचो यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है, लेकिन तभी भी यहाँ पर जो पाया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा स्टूडेंट, आर्की बैक्टीरिया पाया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, चलो आर्की बैक्टीरिया इस पॉसिबल हैबिटेट में भी पाया जा सकता है। मतलब कि बैक्टीरिया को हम कॉस्मोपॉलिटन पहले से बोलते हैं, और खास करके ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो होते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया जैसे थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, कुछ हेलोफिल्स होते हैं, जान लेंगे क्या क्या है, क्या बताया, मेथेनोजन बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स। इसके अलावा ये क्या होते हैं, कहने का मतलब कि मेथेनोजन बैक्टीरिया इसमें आते हैं, बहुत सारे मेथेनोजन बैक्टीरिया इसी के एग्जांपल होते हैं। साथ के साथ थर्मो एसिडोफिल्स लवणीय जल में पाए जाएंगे, एसिडोफिल्स में गर्म वाटर, हॉट स्प्रिंग वाली की बात हो रही है। और क्या हो रहा है, और किसकी बात कर रहे हैं, थर्मो हेलोफिल्स इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हेलोफिल्स भी होते हैं। हेलोफिल्स का मतलब भाई साल्टी वाटर, हेलो का मतलब साल्टी वाटर, लवणीय जलों में। थर्मोफिल्स मतलब, थर्मो एसिडोफिल्स मतलब डेजर्ट में, मतलब सॉरी डेजर्ट नहीं, इसको हॉट स्प्रिंग बोल सकते हैं। थर्मो ऐसा वाटर जिसमें टेम्परेचर की मात्रा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा तापमान है कि वहाँ पे हम रह भी नहीं सकते। जैसे जो गर्म झरने होते हैं, जैसे जंगलों के बीचों बीच, उस जंगल मतलब जंगलों के बहुत सारे जंगल हैं, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट हो गया, बहुत सारे भी ऐसे फॉरेस्ट हैं कि अगर आप वहाँ बीचों बीच जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे हॉट स्प्रिंग होते हैं जहाँ पर एक पानी उबल रहा होता है, पूरा का पूरा वाटर ही उबल रहा होता है, और वाटर जो होता है स्टूडेंट वेपर के फॉर्म में निकल रहा होता है, तो वहाँ पर आप खड़े भी नहीं रह सकते। सोचो इतना खतरनाक, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि वहाँ के आरी बगल आप ज़्यादा देर तक खड़े ही नहीं रह सकते। क्यों भाई, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान उस वाटर का होगा। उस वाटर में बताओ कितना ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे कोई जीव सर्वाइव कर सकता है वाटर में, कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है। कौन, बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। समझ पा रहे हो नहीं, वही क्या थर्मो एसिडोफिल्स उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल। और हेलोफिल्स मतलब जो लवणीय जल में पाए जाएंगे। और मेथेनोजन मतलब, भाई मेथेनोजन मतलब सिंपल सा, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। जैसे धान का सीजन चल रहा है, अब धान का सीजन चल रहा है तो देखो धान के खेत में पानी रहता है, जो धान के खेत में पानी रहता है उसके अंदर ध्यान देना है, एलगी तो है ही, ब्लू ग्रीन एलगी, इसके अलावा उसमें मेथेनोजन बैक्टीरिया भी रहता है। ये मेथेनोजन बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, ध्यान देना। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको कह सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है मेथेनोजन बैक्टीरिया, जिससे धान हमेशा हरा भरा रहता है। देख सकते हो जहाँ पर जितना ज़्यादा पानी रहेगा वहाँ पर जितना ही हरा भरा, वहाँ पे वो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं वाटर में। कौन से बैक्टीरिया है, मेथेनोजन बैक्टीरिया। इसके अलावा आप मेथेनोजन बैक्टीरिया का उपयोग कहाँ करते हैं, सोचो कहाँ करते हो भाई। पहले के ज़माने में क्या किया जाता था मेथेनोजन बैक्टीरिया को, मतलब कि पहले के ज़माने के, अभी भी कहीं कहीं पे है, पहले लेकिन ज़्यादा देखा जाता था गोबर गैस का। आपने नाम सुना होगा, गोबर गैस प्लांट सुना है कि नहीं, पहले बताओ, सुना है भाई। जो गोबर गैस प्लांट लगाया जाता था, जहाँ पर एक टैंक होता है बड़ा सा, इस तरीके से एक, मतलब कि किनारा होता है जिसको टैंक भी बोल सकते हो। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा गाय का गोबर डालते हैं, और गाय का गोबर डालते हैं, यहाँ से एक पाइप लगी होती है, उस पाइप को कनेक्ट किए रहते हैं कहाँ से, घर में, डायरेक्ट रसोई घर में। अब होता क्या चीज है, इस गोबर में आपको पता है, गोबर में मेथेनोजन बैक्टीरिया है। कहाँ से मेथेनोजन बैक्टीरिया आया गोबर में, सोचो कहाँ से आया गोबर में बैक्टीरिया मेथेनोजन। भैया मेथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ से आया, ये तो गट से आया ना, किसके गट से, किसके गट से आया, स्टमक में पाया जाता है, कंपाउंड स्टमक में, यानी कि उसकी कैटल्स के, देखो कैटल बोली भी, देखो ये देख रहे हो गाय जो बोल रही है, इसके कहाँ पाया जाएगा, गट में पाया जाएगा, यानी मतलब कंपाउंड इसके स्टमक में पाया जाने की, स्टमक में पाया जाएगा ना भाई। अब इसके आमाशय में क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको मेथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये मेथेनोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। अब गोबर के साथ ये भी बाहर आ जाते हैं, और ये मेथेनोजन बैक्टीरिया जो गोबर में पाए जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, देख लो
बोल रही है ना भाई। तो क्या होता है कि जब गोबर में पाया जाता है तो गोबर को आप क्या करते हो, एक इनारा में डाल देते हो, तो उसमें से क्या होता है, मिथेनोजन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस निकलती है, यही मीथेन गैस से हम खाना भी बना लेते हैं आसानी से रसोई घर में, और भी सिस्टम इसमें लगाते हैं। तो कहने का मतलब कि इसका देखो कितना ज़्यादा उपयोग भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। गैस की भी बचत हो रही है, उसके बाद शुद्ध भी है पूरा सिस्टम। समझ पा रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब ये रहा मिथेनोजन बैक्टीरिया की बात रही, जानते रहेंगे, इम्पोर्टेंट है। पहले इसका बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उपयोग किया जाता था ना, गोबर गैस पहले बहुत लोग के यहाँ रहता था, तो बहुत बचत होती थी ना। आप तो देखो मतलब सब लोग गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिंपल सा गोबर डाल करके आराम से अपना काम ले लिया जाता था सिंपल से मीथेन गैस। तो आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ पे जो कारागार है कौन सा बैक्टीरिया काम कर रहा है, आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है। अगर मीथेन गैस ना निकलती तो क्या होता, खाना बन पाता, नहीं बन पाता स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं, इसकी जो सिलवाल होती है, ध्यान देना स्टूडेंट, इसकी सेलवाल किसकी, मिथेनोजन बैक्टीरिया के अलावा या इनकी आर्की बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है, पेप्टोग्लाइकान इसमें एब्सेंट होता है, याद रखेंगे। इसमें जो होता है एस लेयर पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, सीडो इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसको आगे बात करेंगे। हेलोफिल मतलब जानते हैं साल्ट लविंग, जो साल्ट में पाया जाए, साल्ट लविंग इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है। तो कहने मतलब पेप्टोग्लाइकान का बना होता है, लेकिन इसमें पेप्टोग्लाइकान एब्सेंट होता है, क्योंकि इसको हम ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं। एक चीज और जानना, आर्की बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं, ये चीज जान लेना। आर्की बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया में बस इतना ही, उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। तो आर्की बैक्टीरिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सेल वाल हम किसकी बोल रहे हैं कि एस लेयर की बनी होती है, एस लेयर प्रोटीन की बनी होती है, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन की, लिख लो। इनकी जो सेल वाल होती है आर्की बैक्टीरिया की, एस लेयर प्रोटीन की बनी होती है, सिलिकॉन प्रोटीन की, एस लेयर प्रोटीन की बनी होती है। इसके साथ के साथ ग्लाइकोप्रोटीन भी पाया जाता है। ओवरऑल कुछ में ग्लाइकोप्रोटीन की भी बनी होगी, और कुछ में क्या होगा, स्यूडो स्टूडेंट म्यूमेरिन, स्यूडो म्यूमेरिन की बनी होगी, सिंपल सी बात है। एस लेयर प्रोटीन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा, सीडो म्यूमेरिन पाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सीडो म्यूमेरिन। तो इस तरीके से इसकी सेल वॉल बनी होती है। किसकी बात रही है, आर्की बैक्टीरिया, सिंपल सी कहानी रही आर्की बैक्टीरिया में। मतलब आर्की बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी नहीं बोल रहे हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जा रहे हैं, डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ डीपोजीन में पाए जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ पाए जाएंगे स्टूडेंट, उसके बाद ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे भाई, उसके बाद ये हार्ड स्प्रिंग में भी पाए जाएंगे। और ये बैक्टीरिया जैसे हेलोफिल्स हैं, एसिडोफिल्स, देन साथ के साथ इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया। मिथेनोजन आपको पता है, मिथेनोजन कहाँ पे पाया गया, तो पता है भाई, जहाँ पे इसके अलावा भी मिथेनोजन, जहाँ पे दलदली स्थान होती है वहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया। साथ के साथ आपको पता भी होगा मिथेनोजन बैक्टीरिया वहाँ पर जहाँ पे आप गोबर की खाद फेंकते हो, वहाँ पे आप काऊ का डंक फेंकते हो, काऊ का डंक मतलब गोबर, देखो उसमें जब आप निकालते हो गोबर तो क्या निकलता है, आपको गर्म महसूस होता है, गैस टाइप से निकलती है, और काफ़ी ज़्यादा धुआं के जैसा निकलता है, समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, वही होता है मीथेन गैसेस। और वो हम उपयोग कहाँ करते हैं, गोबर गैस में करते थे, खाना बनाने में भी हमने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कहाँ पाया गया था, उस चौपाई के कैटल के कहाँ पे गट में, तो वही चीज़। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। बात करते हैं स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट। तो बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, यू बैक्टीरिया। अब देखो भाई, यू बैक्टीरिया जो है इसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ध्यान देना। एक्चुअल हम ट्रू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जो ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं अधिकतर किसको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को ही बोलते हैं। ध्यान देना भाई, इसको यू बैक्टीरिया को। और जो यू बैक्टीरिया होता है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इसके जो मेंबर होते हैं किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो जानते रहेंगे। ये जो क्लास, इसकी क्लास के जो मेंबर्स हैं किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये बैक्टीरिया किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ध्यान देना। साइनोफाइसी, जिसको मिक्सोफाइसी बोलते हैं, ध्यान देना। क्लास साइनोफाइसी, और जिसको क्या बोला जा रहा है, क्लास साइनोफाइसी, जिसको बोला जा रहा है मिक्सोफाइसी। क्लास साइनोफाइसी अथवा क्या स्टूडेंट, मिक्सोफाइसी
हुआ करता है, ध्यान देना, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। समझ पा रहे हो कि नहीं? किसके मेंबर? यूबैक्टीरिया के मेंबर, यानी कि यूबैक्टीरिया जो होंगे वो क्लास साइनोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी, दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट, दोनों का मतलब एक ही, या तो साइनोफाइसी या तो मिक्सोफाइसी, बोलो इसके अंतर्गत तो आने वाले बैक्टीरिया कौन से होंगे? यूबैक्टीरिया होंगे। कौन से बैक्टीरिया होंगे स्टूडेंट? यूबैक्टीरिया होंगे। और आपको पता है इसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, नीली हरी शैवाल, जैसे नॉस्टॉक, इनाबिना, इंपॉर्टेंट है, अभी आप पढ़ोगे। अब बोल रहे हो एल्गी को क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं? क्यों एल्गी को, भाई एल्गी है तो एल्गी को प्लांट में रखा जाए, क्यों इसको मोनेरा में रख रहे हैं? क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत ही छोटी है, प्लांट के जैसे है, इसमें कैरेक्टर क्लोरोफिल है, ये मान सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसको हम प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसको हम कहाँ रखते हैं? तो मोनेरा में पढ़ते हैं। तो मोनेरा में पढ़ते हैं तो कहने का मतलब कि वहां पर ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना, ब्लू कलर नीला कलर होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं किस वजह से होता है? तो सी फाइकोसाइनिन की वजह से। लिख लेंगे, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो ब्लू कलर होता है किसकी वजह से होता है? सी फाइकोसाइनिन। किसकी वजह से स्टूडेंट? सी फाइकोसाइनिन की वजह से होता है, सी फाइकोसाइनिन की वजह से होता है, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, सी वाई CYNANINE, सी फाइकोसाइनिन। अब उसके बाद जो आपको पता है ग्रीन कलर होगा क्लोरोफिल ए के कारण, आपको पता है ये क्लोरोफिल ए के कारण क्या होगा? क्लोरोफिल ए के कारण क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट? ग्रीन कलर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ग्रीन कलर होगा, यानी हरा कलर। साथ के साथ बात करें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट याद रखेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट पाया जाता है। ध्यान देना, कौन सा मूवमेंट देखा जा रहा है? कौन सा मूवमेंट पाया जाएगा इसमें? ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान देना भाई, ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब सिंपल सी बात होती है, द मूवमेंट में भी सी सरफेस, कहने का मतलब कि पानी की लहरों के साथ, पानी की लहरों के साथ की जो गति करते हैं, जो पानी का लहर भी है उधर के साथ वो भी गति कर रहे हैं। अगर पानी की लहर ना है तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो पानी की लहरें को साथ की गति को बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि यू बैक्टीरिया में क्या है स्टूडेंट? यू बैक्टीरिया का जो क्लास है, इसके मेंबर जो आते हैं किस क्लास के अंतर्गत आते हैं? साइनोफाइसी, जिसको मिक्सोफाइसी बोल रहे हैं। साथ साथ ब्लू ग्रीन, जो कि ब्लू कलर का जो पिगमेंट होता है इसको बस फाइकोसाइनिन की वजह से होता है। देन ग्रीन कलर, जो ग्रीन हरा कलर होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल ए के कारण। देन ये मूवमेंट कैसे करते हैं? इसकी गति जो होती है ग्लेडिंग मूवमेंट। ग्लेडिंग मूवमेंट का मतलब ऐसी गति जो पानी के लहरों के साथ गति हो, समझ रहे हो? पानी के लहरों के साथ गति करने की जो होती है उसको ग्लेडिंग मूवमेंट कहते हैं। हाँ या ना? पक्का समझ में आएगा कि नहीं? पहले बताओ, बढ़ जाए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से हमने देखा कि ये देखा कि ये किस तरीके से अपना गति कर पा रहे हैं। देन साथ के साथ हम अब डिस्कस करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, जो बीजीए होती है, कुछ बीजीए ऐसी होती हैं जो रेड कलर की होती है, ध्यान देना, जिसको असीफाइकोइरेथ्रिन उसमें पाया जाता है। ये जो पिगमेंट है पूछा जाता है, जैसे सीफाइकोसाइनिन है जिसकी वजह से ब्लू कलर का, क्लोरोफिल ए है जिसकी वजह से ग्रीन कलर। आप पढ़ोगे ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। अब नीली क्यों है, हरी क्यों है? भाई पिगमेंट की वजह से है। पिगमेंट मतलब वर्णक मतलब कलर। सी फाइकोसाइन है तो किस कलर का है? ब्लू कलर का है, समझ रहे हो? सी फाइकोइरेथ्रिन होगा तो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, जहाँ पे इरेथ्रिन वर्ड लग जाए रेड कलर का। फ्यूकोजेंथिन जहाँ पे लग जाए, ध्यान देना, फ्यूकोजेंथिन वहाँ पे ब्राउन कलर का हो जाएगा, इस कलर का ब्राउन कलर का। यहाँ पे कलर में भी वेरिएशन पाए जा रहे हैं, हाँ या ना? पक्का। तो कहने मतलब बहुत कलर से देखे जाते हैं इस तरीके। अब आगे पढ़ोगे एल्गी में, आप वहाँ पे अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। और बीजे आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ध्यान देना, ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसी एल्गी है जो सबसे पहले पृथ्वी पर आई। समझ पा रहे हो कि नहीं? इट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। जब भी बारिश होती है सबसे पहले कौन आता है भाई? सबसे पहले आप जानना चाहते हो ना, सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसका विकास हुआ? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? ब्लू ग्रीन एल्गी आई, नीली हरी शैवाल आई, उसके बाद चीजें आई। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म होता है अर्थ पर। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म होता है।
कौन भाई? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। बीजीए जो होता है फिलामेंटस होता है, इसमें एनाबिना नॉस्टॉक जो होते हैं अनब्रांच, कुछ अनब्रांच्ड भी होते हैं। जैसे एनाबिना नॉस्टॉक जो होता है ये अनब्रांच में ब्रांचेज नहीं पाई जाती हैं। और आपके बुक में है भी फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, एक फिलामेंट के जैसा है लेकिन अनब्रांच्ड है। ध्यान देना, फिलामेंट तो है लेकिन कैसा है? अनब्रांच्ड है, ब्रांच नहीं है, शाखाएं नहीं है, अनब्रांच्ड है। तो जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखेंगे, दैट इज द नॉस्टॉक। ध्यान देना, एनाबिना नॉस्टॉक और आप जिसको बोलते हैं नॉस्टॉक कहा करते हैं। आया ना? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बनाते हैं हम एनाबिना नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इंपॉर्टेंट टर्म देख लेंगे, सम स्पीशीज बीजीए व्हेन अंडर द डिफरेंट वेवलेंथ लाइट, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करती है? ये एब्जॉर्ब कर रही होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर की वजह से होता है ऐसा। इस फेनामेना को बोलते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है। दे चेंज इन द कलर के आधार पर अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ कैसा है, तो उस फेनामेना को बोलते हैं गुडिक्यू फेनामेना, गेडिक्यू फेनामेना। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्रोमेटेड एडाप्टेशन ना, तो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं गुडिक्यू फेनामेना। लिख लेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कौन सा फेनामेना है? गेडिक्यू फेनामेना। इसका मतलब क्या है? मतलब गेडिक्यू फेनामेना, सिंपल सी बात करें, गेडिक्यू फेनोमेनॉन, वही चीज फेनोमेनॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या कर रहा है? अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को, अलग अलग तरंग दैर्घ्य की जो प्रकाश है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को जो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट। जब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसी को बोलते हैं गेडिक्यू फेनोमेना। क्या बोलते हैं? गेडिक्यू फेनोमेना। आई होप आपने लिख लिया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए पूछा जा सकता है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक साइनोफाइज होता है, एक साइनोफेज वायरस होता है। ध्यान देना, साइनोफेज वायरस जो होता है ऐसा वायरस होता है जो किसको अटैक करता है? अटैक टू बीजीए। बीजीओ को अटैक करने वाला वायरस को क्या बोलते हैं? याद रखना, साइनोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? साइनोफेज। ऐसा वायरस होता है जो अटैक करता है इसको, बीजीए को, ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक जब करे ऐसा वायरस, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसी को बोलते हैं क्या भाई? उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? साइनोफेज वायरस, साइनोफेज। हाँ या ना? पक्का। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो नॉस्टॉक जो होता है पैक्टिफॉर्म इज एब्सेंट इन, ध्यान देना, नॉस्टॉक पैक्टिफॉर्म इज एब्सेंट इन द कोलाइड रूट्स ऑफ द साइकस। पैक्टिफॉर्म जो होता है एब्सेंट होता है, वो पैक्टिफॉर्म के रूप में प्रेजेंट होता है, नहीं पाया जाता है इसमें। नॉस्टॉक में क्या होता है? पैक्टिफॉर्म प्रेजेंट इन द कोलाइड रूट्स ऑफ साइकस, यानी कि साइकस के क्लोराइड रूट्स में जो होता है ये नॉस्टॉक पाया जाता है, और इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ध्यान देना, और पैक्टिफॉर्म के रूप में होता है। अभी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो कहने का मतलब एक बार देख लेंगे। हमने क्या बताया? हमने यही बताया स्टूडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, तो आप देख लेंगे ना, तो आगे हम बढ़ जाते हैं फटाक से। नॉस्टॉक पैक्टिफॉर्म इज प्रेजेंट इन द, यानी कि नॉस्टॉक पैक्टिफॉर्म इज present in the chloride roots of the cycle। किसमें पाया जाता है? chloride roots of the cycle। साइकस के क्लोराइड रूट्स में क्या होता है कि पैक्टिफॉर्म के रूप में क्या होता है? पाया जाता है नॉस्टॉक। ध्यान देना, ये नॉस्टॉक साइकस के क्लोराइड रूट्स में पाया जाता है। क्लोराइड रूट का मतलब
ऐसी जड़ें होती हैं जो नॉर्मल जड़े के जैसे होगी, लेकिन क्लोराइड रूट्स क्या होगा, कुछ अलग टाइप का होता है। मतलब कि फाइकस की क्लोराइड रूट जो होती है, उनकी जड़ें जो होती हैं उसको क्लोराइड रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इस तरीके से क्लोराइड के जैसी होती है, मतलब थोड़ा सा मतलब गांठों के जैसी, क्लोराइड जिसको बोलते हैं क्लोराइड रूट्स। तो इसी क्लोराइड रूट में क्या पाया जाता है, नॉस्टॉक पाया जाता है, नॉस्टॉक बैक्टीरिया पाया जा रहा है। और ये नॉस्टॉक बैक्टीरिया वहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके इसमें नहीं दिया है तो उसको जान लेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के काम किसका करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, सहजीविता का काम करता है, सिम्बियोसिस का काम करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्सेशन करके किसको देगा, किसको देगा भाई, साइकस को देगा। और बदले में साइकस की जड़ों में क्या हो, रहने का स्थान पा रहा है, अर्थात जिसमें दोनों का लाभ होता है। उसी को बोलते हैं सहजीवी, यानी कि अपना जीवन यापन साथ साथ करते हैं। समझ पा रहे हो भाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जा रहा है। हाँ या ना, पक्का समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ समझ में आया। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए स्टूडेंट। हाँ बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम थोड़ा सा इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं नॉस्टॉक का। कब से हम नॉस्टॉक की बात कर रहे हैं तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। नॉस्टॉक की बैक्टीरिया जो नॉस्टॉक है इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इनोबिनो नॉस्टॉक, जिसको बीजीए बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नॉस्टॉक भी बोलते हैं। तो इसका हम अगर फिगर बनाए तो आपको पता भी है ये कैसा होता है। ये अनब्रांच्ड है लेकिन फिलामेंटस है। हाँ या ना स्टूडेंट, अनब्रांच्ड है लेकिन क्या है, कैसे है, फिलामेंटस है। तो एज पर एनसीईआरटी के जैसा बनाएंगे डायग्राम। आई होप आप भी बना रहे होंगे साथ के साथ, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता है। और एक चीज़, ये जो नॉस्टॉक है क्या होता है कि ये म्यूसिलेजिनस शीथ इसकी चारों तरफ पाई जाती है। एक सिंपल से बनाते हैं। ये देखो, आपको सांप के जैसा लग रहा होगा, तो आई होप बना होगा। तो इस तरीके से एक क्या होता है, इसमें एक शीथ की कवर पाई जाती है। ये ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिलेटिनस सब्सटेंस के जैसा कुछ होता है। तो ये शीथ की जो कवर देख रहे हो, कवर्ड जो शीथ की कवर्ड है, इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या बोला करते हैं स्टूडेंट, आप बना लेंगे। ये देखो, म्यूसिलेजिनस क्या है, शीथ है। हाँ या ना, देखो ये देखो स्टूडेंट, चारों तरफ से क्या है, कवर्ड किए हुआ है, चारों तरफ से ढके हुआ है। और क्या ढके हुआ है स्टूडेंट, म्यूसिलेजिनस शीथ। याद रखेंगे शीथ का नाम क्या है, म्यूसिलेजिनस, जिसको म्यूसिलेज भी बोलते हैं। ध्यान देना भाई, म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेज का बना होता है, म्यूसिलेज जिसको बोलते हैं, म्यूसिलेज भी बोलते हैं। हाँ यार पक्का। और इसके अलावा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग सेगमेंट में बटे हुए हैं। अलग अलग यहाँ इस तरीके से सेगमेंट इसका दिख रहा है ना, अलग अलग सेगमेंट में बटे होते हैं। अब ये जो अलग अलग सेगमेंट में इस तरीके से जो बटे हुए हैं, इस सेगमेंट को क्या कहते हैं, ध्यान देना। इस सेगमेंट में स्टूडेंट जो अलग अलग सेगमेंट में आपको बटा होता है, फिलामेंट उसका, यानी कि जो तंतु है एक एक सेगमेंट से मिलकर बना है, उस सेगमेंट को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऊपर की तरफ क्या होता है स्टूडेंट, वेजिटेटिव सेल्स। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, वेजिटेटिव सेल्स पाया जाएगा। ये जैसे देखो, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। और वेजिटेटिव सेल्स पे नीचे की तरफ यहीं पे किसका फॉर्मेशन होगा, हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, किसका फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, हेट्रोसिस्ट होगा। क्या होगा, हाँ हेट्रोसिस्ट होगा। हाँ या ना, हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट, उसके बाद वेजिटेटिव सेल, फिर वेजिटेटिव सेल, फिर हेट्रोसिस्ट होगा। अब हेट्रोसिस्ट क्या करता है, ये जो हेट्रोसिस्ट होता है, ध्यान देना,
आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बीजीए में यानी कि जो स्ट्रक्चर है किसका है, ब्लू ग्रीन एल्गी का है, जिसको नॉस्टॉक बोल रहे हैं। फिगर नीचे लिख लो, ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी किसका है। फिगर जो है ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको क्या बोल रहे हैं, फाइनली नॉस्टॉक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, नॉस्टॉक एल्गी। और नॉस्टॉक एल्गी में क्या है कि बीचों बीच जो हेटेरोसिस्ट पाया जा रहा है, ये दैट इज द साइट ऑफ, इसको बोलते हैं दैट इज साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से देखेंगे, साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या होता है, ये साइट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या होता है स्टूडेंट, स्थान होता है जहां से नाइट्रोजन की फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। वो कौन सा साइट होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। कौन सा साइट होता है स्टूडेंट, हेटेरोसिस्ट होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेटेरोसिस्ट होता है। और यही हेटेरोसिस्ट आगे चल करके ध्यान देना, इसी हेटेरोसिस्ट से क्या होता है, हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन। हेटेरोसिस्ट के अलग जो वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स के बीचों बीच क्या होती है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो कि आगे चल हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। और वही हार्मोगोनिया क्या करती हैं, नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है, यानी कि न्यू नॉस्टॉक एल्गी का फॉर्मेशन करती है। समझ पा रहे हो नहीं। और किसी में क्या होता है स्टूडेंट, एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होता है, और कभी कभी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब इसमें रिप्रोडक्शन की ये टाइप रहे, कहने का मतलब जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो वेजिटेटिव सेल नॉर्मल सेल्स है, जैसे आपको समझ में आ रहा है। अब यही वेजिटेटिव सेल्स और कुछ जगह पे हेटेरोसिस्ट होगा। हेटेरोसिस्ट जो होता है ये थोड़ा अलग होता है, किससे, वेजिटेटिव सेल से तो थोड़ा बड़ा होता है, और साथ के साथ यहाँ की जो सेल्स होती है धीरे धीरे सूखने लगती हैं, वो हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। और हेटेरोसिस्ट से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और एक चीज स्टूडेंट इम्पोर्टेंट अभी हमने बताया कि जैसे यहाँ पर इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो क्या है, इसके फिलामेंट है, देख पा रहे हो ये क्या है, इसका एक फिलामेंट है, सिंपल सा बनाते हैं। अब कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ये वेजिटेटिव सेल्स के, एक तो वेजिटेटिव सेल एक तो बीचों बीच वेजिटेटिव सेल से क्या बनेगा, एक बड़ा सा क्या बनता है, स्पोर बनता है वेजिटेटिव सेल से। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, ध्यान देना, वेजिटेटिव सेल्स की क्या होता है, बीचों बीच से क्या होता है, स्पोर बनता है। और ये स्पोर इस तरीके से क्या होते हैं, बीच बीच में सेगमेंट के रूप में बनते हैं, इस तरीके से। ध्यान देना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्या हम, हार्मोगोनिया। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मतलब कि एक हार्मोगोनिया यहाँ से यहाँ तक, एक हार्मोगोनिया ये इस तरीके से, हार्मोगोनिया का मतलब सेगमेंट में बढ़ जाते हैं। वो हार्मोगोनिया आगे चल करके यहाँ से जैसे हार्मोगोनिया निकलेगा, तो ये हार्मोगोनिया कहाँ पे आएंगे, भाई सॉइल में आएंगे। और इन हार्मोगोनिया से क्या होगा, एक नए इसका फॉर्मेशन होगा। एक नए हार्मोगोनिया क्या करेगा, नया इसका जन्म देगा भैया, एक नया फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। ये देख पा रहे हैं, इसमें ये पावर है, ये क्षमता है, इंपॉर्टेंट है। ये रिप्रोडक्शन का एक टाइप रहा हार्मोगोनिया। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इस तरीके से क्या है, फिलामेंट है, और कभी कभी इसमें नॉन मोटाइल टाइप के स्पोर बनते हैं, एक ही स्पोर बनता है इस तरीके से बीच से, इसको बोलते हैं एकाइनेट भी क्या करता है, सेम हार्मोगोनिया के जैसा होगा, ये भी टूटेगा, इससे भी क्या होगा, ये भी नया फिलामेंट बना सकता है। इसमें ये भी क्षमता है, समझ रहे हो, इसमें भी ये क्षमता है कि एक नया फिलामेंट बना सकता है। साथ के साथ क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट इसमें क्या होता है, कभी कभी रिप्रोडक्शन करना रहता है तो बड़ा सा स्पोर एक बनता है, एक बड़ा सा स्पोर बनता है इस तरीके से बीचों बीच, काफी बड़ा सा स्पोर। यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, एक बड़ा सा स्पोर बनता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर भर रहते हैं। अब ये जो इसमें बड़ा सा स्पोर, छोटे छोटे स्पोर जो भरा है, कहने का मतलब थोड़ा इसको इस तरीके से बनाते हैं। अब का होता क्या चीज है, ये इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ध्यान देना, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब ये जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है तो ये टूट जाता है मेम्ब्रेन, और बहुत सारे एंडोस्पर्म से क्या होगा, बहुत सारे एंडोस्पोर निकलेंगे, और एंडोस्पोर क्या होंगे, नए गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें क्षमता है कि नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर दे, नए फिलामेंटस एल्गी का फॉर्मेशन कर दे, यानी कि नए एनाबिना नॉस्टॉक, यानी कि नए नॉस्टॉक एल्गी, यानी कि नए ब्लू ग्रीन एल्गी, नए बीजीए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ या ना, पक्का समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ स्टूडेंट।
कहने का मतलब हमने सिंपल सी बात करी कि आपका जो बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एलगी होता है, वो 3 टाइप से रिप्रोडक्शन कर रहा है। एक तो हार्मोगोनिया के द्वारा, दूसरा एकाइनेट के द्वारा, तीसरा किसके द्वारा कर रहा है भाई? तीसरा किसके द्वारा कर रहा है? तीसरा तो कर रहा है एंडोस्पर्म के द्वारा। एंडोस्पर्म जो होता है इसका फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और अधिकतर जो रिप्रोडक्शन करना रहता है इसको हार्मोगोनिया से करता है। देन एकाइनेट से भी क्या होता है? एकाइनेट क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर होता है, ध्यान देना स्टूडेंट। और उसके बाद क्या है? उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं? उसके बाद यही देखेंगे जो स्पोर है ये फूट करके बाहर निकला और बहुत सारे स्पोर क्या कर रहे हैं? नए नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नए फिलामेंट का मतलब कि नए फिलामेंट का मतलब स्टूडेंट की नए नॉस्टॉक एलगी का फॉर्मेशन, नए बीजीए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारी हल्ला वगैरह हो रहा है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेंगे आज हमने पढ़ा क्या। आज हमने यही पढ़ा कि मुनेरा के बारे में, यानी कि पढ़ा मुन्ने टर्म देने वाला साइंटिस्ट क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ा बकरी टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन थे, उसके बाद हमने जाना कि अर्की बैक्टीरिया क्या होता है, जाना यू बैक्टीरिया क्या होता है, और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ध्यान देना, यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने किसके बारे में बात करी? यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में हमने जो पढ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बीजीए के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा स्टूडेंट? बीजीए, यानी कि ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन किसके बारे में? या डबल ई एन, ब्लू ग्रीन किसके बारे में? एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी यानी कि नीली हरी शैवाल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हमने किसके बारे में देखा? नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एलगी को डिटेल में पढ़ा। हमने देखा कि ब्लू ग्रीन एलगी क्या है, ये जो बीजी है जिसको नॉस्टॉक बोला जा रहा है, ये नॉस्टॉक क्या है? इसके चारों तरफ क्या है? म्यूसिलेजिनस शीथ की बनी एक कवर पाई जा रही है। साथ के साथ क्या हो रहा है? इसमें 2 सेल पाई जा रही है, एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, एक हेटेरोसिस्ट होता है। अब जो हेटेरोसिस्ट होता है वो उसमें ये क्षमता होती है कि साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और नॉस्टॉक को आपको हमने बताया कि जो नॉस्टॉक एलगी है ये क्या करती है? साइकस की क्लोराइड रूट्स में क्या करती है? नॉस्टॉक पेक्टिफॉर्म जो होता है एक ऐसा ब्लू ग्रीन एक ऐसा बीजीए है जो क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसकी रूट में? क्लोराइड रूट्स की। साइकस की जो क्लोराइड रूट्स होती है उसमें पाया जाता है। हाँ या ना? पक्का? आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में बात करा कि रिप्रोडक्शन का टाइप इस तरीके से हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें बीच से हार्मोगोनिया बन जाते हैं और ये हार्मोगोनिया टूट करके नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, एक नया स्पोर बनता है जिसको बोलते हैं एकाइनेट। कहने का मतलब ये नॉन मोटाइल होता है और इस एकाइनेट से क्या होता है? एक नया फिलामेंट जन्म ले लेता है। देन साथ ही साथ हमने एंडोस्पर्म के बारे में समझा। एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है कि यहाँ से बहुत सारे फूट करके स्पोर बाहर निकल रहे हैं और हर एक स्पोर से क्या हो सकता है? नए फिलामेंट का फॉर्मेशन हो सकता है, नए बीजीए का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। हाँ या ना? पक्का? आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होता है तो कमेंट्स करेंगे। देन वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए स्टूडेंट थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग यू माय डियर स्टूडेंट।